हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो यहाँ पे ना मेरा नहा धो लिया मैंने। नहा धो के ये लोग अभी सोए हुए हैं, सिर्फ मैं ही नहाई हूँ। और ये न्यू साड़ी मैंने निकाली है ग्रीन कलर की, और इसको कल ही मैंने पीको वगैरह कर लिया है। और ब्लाउज़ तो मेरा वही पुराना एक और ग्रीन साड़ी था ना, उसी का ब्लाउज है मैचिंग का। तो इसका ब्लाउज़ तो बहुत ही सिंपल सा था, तो वो सिलाना बेकार ही है। तो इसलिए मैंने ये वाला साड़ी जल्दी जल्दी पिको किया साइड से। और आज यही कल ही निकाला था मैंने कि आज सावन का दूसरा सोमवार है तो ग्रीन ही पहनेंगे। और जब तक सावन रहेगा ना तो सोच रही हूँ कि ग्रीन पहनूँ। तो उतना साड़ी तो नहीं है, जितना है तो उतना मैं पहन ही सकती हूँ। अगर 4 सोमवार पड़ा तो 4 तो है मेरे पास ग्रीन कलर का, तो वो मैं पहन सकती हूँ। और जब भी एडिट करो ना तो यहाँ पे प्लेन का आवाज़ ना आ ही जाता है। प्लेन इतना उड़ता ना कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे ना सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, धो के सुखा देती हूँ बालकनी में। और यही ठीक है मेरा कि यहाँ पे मैंने रस्सी बांध लिया था ना, तो मेरा बहुत सुविधा हो गया है। नहीं तो ये ऐसे ही खिड़की वगैरह पे सुखाना पड़ता था, जिससे ना उसका जंग लग जाता था मेरा। और यहाँ पे ना फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना फटाफट से पूजा का जितना बर्तन था सब मैंने नींबू और साबुन से रगड़ के मतलब धो लिया था। पूरा पीतल का बर्तन है ना, पूरा मतलब नींबू लगाने से ना पूरा चमक जाता है। तो उसको मैंने पहले ही धो लिया था, नहा के धो लिया था। और यहाँ पे पानी भर लिया, और बेलपत्तर वगैरह जो है ना उसे भी धो लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में ना पानी मिलता ही नहीं है। जब भी जाती हूँ ना पानी ही नहीं मिलता है। और आज भी मैं गई थी ना तो नहीं मिला था। तो यहाँ पे ना मैं बेलपत्तर धो के ही अपना ले जाऊँगी, लेकिन पानी ले जाना भूल गई थी फिर अगली बार की तरह। और यहाँ पे ना नहा धो के सब कुछ हो गया था। और ये लोग को आवाज़ दे रही, लेकिन अभी भी ये लोग उठे नहीं हैं। फिर मैं सोच रही थी कि फटाफट से मैं पूजा का थाली वगैरह तैयार कर लूँ, तब उसके बाद ही उठाऊँगी इन लोगों को। फिर मुझे भी तैयार होना है, तो पहले थाली वगैरह तैयार कर लूँ। इन लोगों को क्या है, उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, बस हो जाएगा। और आज ना मेरा बेटा भी बोल रहा था कि कल ही बोला था कि वो भी जाएगा जल चढ़ाने, आज सोमवार है ना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो। तो फिर अभी तो उठा नहीं है, इतना बोल रही हूँ लेकिन उठा नहीं है। अब पिछले बार ना मेरे पास भांग नहीं था, तो इसलिए मैंने कल कैसे न कैसे करके मंगवाया। और यहाँ पे ना फूल वगैरह भी ज़्यादा देते नहीं हैं, बहुत हिसाब से देते हैं। और यहाँ पे ना मैंने ये जो भी पूजा का सामान था वो मैंने ले रही हूँ। और ये तो थाली है ना, तो इसमें एक में मतलब चंदन पाउडर है और एक में मतलब ये रोली है। तो ये इसी में डाल देती हूँ। पैकेट ले जाऊँगी ना तो गिर जाएगा, तो इस वजह से इसी में डाल के ढक्कन लगा के, मतलब छोटा छोटा है तो इसमें ढक्कन लगा देती हूँ ना, तो ये सही रहता है। मेरे पास एक और था पहले, तो वो टूट गया है, तो ये मैंने दूसरा ख़रीदा था, तो इसे में मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है। और यहाँ पे ना ये वाला भी ले जाती हूँ, क्योंकि मंदिर में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो इसीलिए इसी में मैंने कपूर और रूई की बत्ती सब रख लेती हूँ। और सारा तैयारी करके ही जाऊँ, क्योंकि अपने वहाँ पे जो था ना मंदिर, तो मुझे वहाँ चिंता नहीं था, तो वहाँ पे मेरा सब कुछ मिल जाता था। लेकिन यहाँ तो हम लोग न्यू है ना, नए हैं, तो हम लोग को इतना जान पहचान भी नहीं है कोई। तो बस अब जो है जैसे है उसी में करना पड़ेगा। तो ये रुई की बत्ती और कपूर मैंने ले लिया है, इसी में डाल लिया है। सारा कुछ ले लिया है, धागा वगैरह और सब कुछ इसी में रख लिया है। थाली को पूरा रेडी कर लिया मैंने। और दूध है ना नीचे से ले लेंगे। और फिर लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ, क्योंकि थाली तो तैयार कर लिया मैंने पूजा का, और लड्डू गोपाल को उठा दिया था मैंने, तो इनको नहला देती हूँ। तुलसी पत्ता डाल के नहला देती हूँ। और नहला धुला के इनको कपड़े वगैरह, आज इनको भी ग्रीन ही पहना दिया मैंने। इनका भी है 2-3 ग्रीन है, इनका भी चिंता नहीं है। तो आज इनको भी ग्रीन मैंने पहना दिया है। पिछली बार नया पहनाया था पीला रंग का, जो मैंने हाथों से सिला था, और आज ये वाला मेरा पुराना ही था। तो इनको भी नहला धुला के मैंने बैठा दिया है। फिर उसके बाद पूजा कर लिया था मैंने, और फिर बालकनी में आ गई हूँ। तो सूरज भगवान को और तुलसी पौधा को ना ऐसे जल डाल देती हूँ, और धूपकाठी दिखा के यहाँ पे भी पूजा कर। और बालकनी मेरा बहुत छोटा है, खड़ा हो जाओ और 2 जन अगर एक संग आ गए ना तो घुस नहीं पाएंगे, बहुत कम जगह है। तो देखिए घूमने में भी डर लगता है, क्योंकि जगह ही नहीं है उतना, बहुत मतलब पतला जगह में बालकनी निकाली हुई है। फिर उसके बाद मैं कपड़ा वगैरह सुखा लिया, फिर पूजा वगैरह करके फिर मैं अब रेडी हो रही हूँ। और ये लोग नहा धो रहे हैं, तो बस। और मेरा
भी रेडी हो गई हूँ, पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे ना इतना पसीना आ रहा है, नहाए मुझे 1 घंटा से ऊपर हो गया है। 6 बजे ही नहा ली थी और अभी 7 बज रहे हैं। और इतना ज़्यादा चेहरा पे, गला में ना, सबसे ज़्यादा गला में ही पसीना आता है चेहरा पे। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है। पाउडर से ना थोड़ा, ये भी देखिए नहा धो लिया। और इसको मैंने ग्रीन कलर का दे दिया है। तो आज हम दोनों सेम पहने हैं, ग्रीन कलर का सेम। तो बस अब खाने वगैरह तैयार कर लिया था मैंने। अब मैं निकल रही हूँ। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे पूरा अपना ग्राउंड एरिया में। और यहाँ पे फिर मंदिर बगल में ही है, घर के बगल में है। तो पिछली बार की तरह आज भी पानी मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा 1-2 जन से, तो फिर वो मोटर चलाए तब जाके। और मंदिर देखिए मिला, फिर पूजा वगैरह। जब पानी लेने उधर चला गया, पानी नहीं मिला। तो फिर उसके बाद वापस से हम लोग इधर आ गए। फिर जिनका मंदिर जो खोले ना, उनको बोला मैंने, तब वो जाके मोटर चालू किए। तब मैं 1 बाल्टी पानी मैं अपने बेटे से मंगाई मैंने, मतलब ये 1 बाल्टी पानी लेके आया। तो मतलब ये कल का ही पूजा किया हुआ है, लेकिन मंदिर को कोई धोया ही नहीं है। तो फिर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि नहीं, मैं ही धो लेती हूँ। तो वो पानी लेके फिर बाल्टी में पानी लेके धो लीजिए, ये लोगों को कोई केयरिंग ही नहीं है। तो फिर मैं अपना धो लेती हूँ अच्छे से। तो पूरा मंदिर को मैंने धो धा के फिर उसके बाद इसमें मतलब दूध मैंने ले लिया था। फिर भांग वगैरह डाल के और जल बैठ के डालना, ऐसे गन नहीं डाला मेरे से। तो बैठ चढ़ा दिया। फिर इसको भी दे दिया। अरे बैठ जा, मैंने कहा कि मंदिर बहुत ही छोटा है, बैठ जा तो भी बैठ। ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय से। तो फिर ये भी थोड़ा उधर भी डाल देना, वहाँ पे भी है शंकर भगवान। बोलते हुए जल चढ़ा दिया है जहाँ भी सब है। फिर उसके बाद जल चढ़ा के ये वापस से बाहर चला गया, क्योंकि मंदिर में और भी लोग हैं पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चल जाओ, और भी लोग पूजा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो देख रहे 1 जन 2 जन ही घुस पाएंगे, बहुत छोटा जगह है। तो फिर बेलपत्तर में ना मैंने घर से धो के लाई थी और इसमें टीका लगा रही हूँ। तो टीका लगा दिया है मैंने और इसको एक एक करके चढ़ा देती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, 10 11 चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, लेकिन मेरे पास 5 ही थे। तो फिर मैंने 5 चढ़ा दिया है, रेक रख दिया है साइड में। तो ये चढ़ा देगा अभी। और वीडियो भी बना रहा था। अभी हम लोग 2 ही जन आए हैं और ये तो अभी तक सो ही रहे घर में। पहले बोले लेकिन उठे नहीं। तो फिर ये पता नहीं, मतलब हाँ, ये भी ऐसे ही मंदिर में पूजा करने आ गया था, कोई लड़का ही था। तो वो बेचारा कुछ लेके नहीं आया। तो मतलब मैं आपके थाली में से लेके चढ़ा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेके चढ़ा दो। तो बस उसी में से लेके चढ़ा रहा है। खाली लोटा लाया था, पानी 1 लोटा जल लेके आया था। तो फिर मेरे में से ही लेके चढ़ा दिया। फिर मैंने मना ही नहीं किया, तो इसको दे दिया है कि लो चढ़ा दो तुम्हें। और फिर यहाँ पे ना कपूर वगैरह सब कुछ मैंने पूजा में जो लाई थी सब कुछ चढ़ा दिया है। फिर यहाँ पे ना दिया दिखा देती हूँ। कपूर और की बत्ती लेके आई थी ना, तो वही आरती कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ना पूरा भीजा हुआ है, इसलिए साड़ी को इस तरह करके रखा है मैंने, क्योंकि मतलब अगर छोड़ दूँगी ना तो पूरा भीग जाएगा। क्योंकि वहाँ से ना पानी पास नहीं हो रहा है, उल्टा तरफ पड़ जा रहा है। तो वो पानी इधर ही आ जा रहा था इसलिए। और बिना धोए मुझे पूजा भी करने का वो नहीं हो रहा था, लेकिन पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये इसको भी मैंने बुलाया कि लो तुम भी दिखा दो। फिर उसके बाद हमने पूजा वगैरह करके फिर हम लोग सीधे अपने घर आ गए। तो ये सीढ़ी मतलब मेन गेट में ताला वगैरह लगा के फिर हम लोग ऊपर आ रहे हैं। तो थाली लेके मैं चढ़ नहीं सकती थी, तो इसको ले लिया मैंने थाली की। तो ऊपर जा आस्ते आस्ते मैं धीरे धीरे आ रही। इतना ऊंचाई पे है ना कि मतलब क्या बताऊँ, चढ़ने का मन नहीं करता है कभी उतरने का। फिर उसके बाद जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तब जाके ये नीचे आए। तो नीचे जा रहे हैं सामान वगैरह लेने। तो और इतना ज़्यादा धूप हो गया ना कि क्या ही बताएं। फिर हम लोग अपना घर में चले आए। और अभी घर में भी मैंने पूजा वगैरह मतलब करके गई थी, खाली दिया नहीं दिखाया था। तो दिया अभी आके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना फटाफट से दिया जला देती हूँ और दिया दिखा देती हूँ। सभी भगवान को भोग वोग लगा के नहला धुला के ही गई थी, सब कुछ करके ही गई थी कि यहाँ पे आके लास्ट में खाली दिया दिखाना होगा बस। तो यही। और हवा चल रहा ना, ऐसे तो हवा लग नहीं रहा है, लेकिन जब दिया वगैरह जलाओ ना तो इतना हवा पता नहीं कहाँ से आ जाता ना, पता नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं अपना दिया दिखा देती हूँ भगवान जी को। और फिर उसके बाद दिखा उखा के फिर मैं किचन में आ गई। पहले दूध जो नीचे से लिए थे ना हमने, तो उसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया मैंने। पूजा में यूज करके फिर ऊपर ले आई।
बाकी बचा हुआ। और अभी इसको मैंने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी भगवान जी को भी भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को दूध का। और उसके बाद यहाँ पे ना दाल चढ़ा दिया मैंने, आलू छील के डाल दिया धो के। तो दाल चावल बना देंगे, दाल भात चोखा बना दूँगी, बिना लहसुन प्याज का बनाना है। और यहाँ पे ना फटाफट से सारे काम मैंने कर लिया है, चाय चढ़ा दिया है। और एक तरफ है ना चावल भी भिगो के रख दिया कि चावल अभी नहीं बनाएंगे, पहले चाय वगैरह दे दूँगी उस सबको। तो यहाँ पे ना एक तरफ तो मैंने ये खाना भी चढ़ा दिया कि पहले दाल और आलू उबल जाएंगे तो सही रहेगा। और इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि क्या तैयारी करके ही गए। और ये साड़ी से ना बहुत ही आराम है, बहुत ही मतलब हल्का है ना, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि कुछ पहना है। सलवार सूट और पहनती ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। दाल में उस बना गया था तो फिर मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है। फिर कुकर का सीटी लगा देंगे ताकि 2-3 सीटी बाद ही मेरा दाल हो जाता है, आलू भी बन जाएगा दाल भी। और इधर में ना चाय भी चढ़ा दिया मैंने, और इसमें चाय पत्ती चीनी सब कुछ डाल के पहले चढ़ा दिया। फिर बादाम भी रखा हुआ है साइड में, उसे भी मुझे भूनना है। फिर इसके बाद ब्रेड वगैरह रखेंगे इन लोगों का नाश्ता के लिए। तो ये देखिए बादाम है, तो इसको भून के चाय वगैरह बन जाएगा ना, तो उसके बाद ही भून लेंगे ना। तो बादाम भून लिया है मैंने, और इस तरफ मैंने चढ़ा दिया चावल, और चाय भी मेरा बन गया है। दूध मैंने भून लगा दिया है। और बादाम को ना अच्छे से छिलका ना, पहले मैं बहुत ध्यान नहीं रखती थी ना तो पूरा जला देती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे ही मेरा तावा गर्म हो जाता तो मैं बादाम को डाल के ऐसे छोड़ देती हूँ, खाली बस उसको ऐसे हिलाती रहती हूँ ताकि वो अच्छे से भून जाए। तो ये अच्छे से छिलका ना उतर जा रहा है आस्ते से, बहुत ही आराम से छिलका उतर जा रहा है। मेरा अब जला भी नहीं है कहीं से भी, और आराम से मेरा छिलका भी उतर गया। फिर इसको मतलब चाय के साथ मैं अपना खा लूँगी। और इन लोगों को ब्रेड में मक्खन लगा के चाय और ब्रेड दे दूँगी, मक्खन और दही लगा के। यहाँ पे ना मैंने बेसन में डाल दिया, इसका पूरा जो मतलब होता है ना ये छिलका बहुत ज़्यादा फैल जाता है चारों तरफ। और उसके बाद हम लोग माँ बेटा बैठ गए अपना नाश्ता लेके। तो मेरा चाय और ये है भुना हुआ बादाम, और ये हुआ ब्रेड, और चाय में ब्रेड पे मक्खन और चीनी लगा दिया है, चाय बना दिया है नाश्ते में। तो अभी ये हम लोग का यही है नाश्ते में। और ये तो अभी भी ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, इनको भी टाइम लगेगा, तब तक हम लोग अपना खा ले रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और ये गुस्सा हो रहा था कि पापा ने गए साथ में पूजा करने ना, इस वजह से थोड़ा गुस्सा हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ दो जाने दो, तो गए ना। तो इसीलिए मतलब ऐसे ही हम लोग बातचीत करके अपना खा रहे थे पी रहे थे। तो बस वहाँ से भरे जो टोर्चवा जला लिए टोर्चवा मम्मी कर जाए बस। और हम क्या करेंगे, हम देखना कोशिश करती है। बंद कर दे। कोना कोना में कहाँ से आ जाता पूरा, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा पास आओ।